हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का नया ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी रसोई में ले जाके दिखा रही हूँ कि मैंने कल मूंग की दाल भिगा रखी थी, साबुत मूंग की दाल, और उसे अंकुर होने के लिए मैंने एक कपड़े में बांध के पूरी रात के लिए रख दिया था, जिसमें कि अंकुर आ चुका है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को अपने लिए कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हमारी रसोई में 4 काम फैले हैं तो चारों को हम एक साथ कैसे निपटाएं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और उसके बाद मैंने कर लिया गर्म पानी। सो के उठ के मुझे आदत है कि मैं सुबह सो के उठ के ही 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। तो गर्म पानी मैं पीती हूँ इस तरह से कुकड़ू बैठ के। इस तरह से पानी पीने से हमें कई फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है सुबह इस तरह से पानी पीने से। और उसके बाद हमारा पेट जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहता है। और जो बचा हुआ पानी है ये मैंने अपने मिल्टन की बोतल में भर लिया है। अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चे उठेंगे और मेरे हस्बैंड जी भी आएंगे ड्यूटी से, तो उन लोगों के लिए मैंने ये पानी रख दिया है, और ताकि मुझे दोबारा ये गर्म ना करना पड़े। और मैंने एक ही बार में अपना काम फिनिश कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने करी एक्सरसाइज, क्योंकि आज थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम मिला है, संडे है तो थोड़ा लेट से भी उठे हैं। और जैसे कि आज पानी नहीं आना है तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारे यहाँ ना तीसरे दिन पानी आता है, रोज़ पानी नहीं आता। तो थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं सीधे नीचे गई अपने नीचे वाले फ्लोर में, और वहाँ सबसे पहले मैंने अपने गेट पे डाला पानी। और सुबह अपने गेट पे पानी डालने से कहते हैं ना नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है करके। तो सबसे पहले मेरा यही रहता है कि मतलब अपना सुबह सुबह उठ के अपना ताला वाला खोल के सबसे उसके बाद मैंने शुरू कर ली थी अपने नीचे वाले फ्लोर की साफ़ सफाई। झाड़ू मारने के बाद लगा रही हूँ मैं यहाँ पे पोछा। और पोछा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं बैठ कर ही पोछा मारती हूँ, क्योंकि इससे हमारे थाइस में और पेट का बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे, क्योंकि पोछा लगाते हुए थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके बाद गर्मी से हो गया था मेरा बिल्कुल ही बुरा हाल, पूरी गीली हो गई थी। आजकल गर्मी भी इतनी भयानक पड़ रखी है ना, बहुत ही भयानक। उसके बाद मैं गई सीधे नहाने के लिए, और उसके फिर मुझे पूजा भी करनी थी, इसलिए मैंने खाली नीचे वाले फ्लोर का झाड़ू पोछा करके नहा लिया था, और मैंने बाद में करा। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे नहा के, और आज मैंने बाल भी अपने धो रखे हैं, और बाल बिल्कुल ही पतले हो चुके हैं। पता नहीं क्यों इतने बाल मेरे निकल रहे हैं। जब से बच्चे हुए ना तब से मेरे बाल निकलने बंद ही ना। से पहले तो मेरे इतने मोटे बाल थे ना, एक ही चुटिया में इतने मोटे मोटे बाल होते थे। जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम पे 1-2 चुटिया बना के जानी होती थी ना, हमारे टीचर बोलती थी ना ऐसे झोली वाली चुटिया बना के लाओ करके। तो एक ही चुटिया में इतने मोटे मोटे बाल होते थे ना कि मतलब अच्छा लगता था, सर बिल्कुल भरा भरा। और अब तो ऐसे हो गए 4 बाल गिनती है, पता नहीं कब गंजे होने की नौबत आ जाए, ऐसा हो रहा है बिल्कुल ही। अब तो कुछ दिखता ही नहीं है, सर पे की बाल हैं भी या नहीं, इतने हल्के हो चुके हैं। तो चलो कोई नहीं, उम्र के साथ साथ बालों ने भी करना ही है अपना काम। और यहाँ पे मैंने जैसे कि रोज़ की तरह मैं और कोई मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, और खाली सनस्क्रीन लगाती हूँ बस, वही अपने सिंदूर वगैरह, बस ये मैंने कर लिया था। और बाल अभी पूरे गीले ही थे तो मैंने ऐसी क्लेचर लगा लिया था इनमें, लेकिन ये गीले बाल जो हैं ये शाम तक भी ना सूखे ऐसे हो रखे थे, क्योंकि पसीना ही इतना आ रहा था। तो चलो थोड़ी देर मैंने कहा चलो ऐसे ही सही है, ठीक है। तो मैं हो गई थी यहाँ पे तैयार एकदम, सिंदूर इंदूर बिंदी वगैरह लगा के, और अब चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मंदिर का रूटीन आपको दिखाया नहीं है, मंदिर का रूटीन मैं कभी अलग वीडियो में डालूंगी। तो अभी मैंने मंदिर वाला रूटीन दिखाया नहीं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी पूजा करके, और पूजा करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए बढ़िया सी चाय। तो सुबह का ऐसा हो जाता है ना, जब तक चाय ना पियो ना तब तक एनर्जी रहती ही नहीं है बॉडी में। तो उस टाइम ना थोड़ा चाय मिल जाए तो ऐसा लगता है वाह मज़ा ही आ गया। चाय पीने के बाद ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो पहले पी लेते हैं यहाँ पे चाय, और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय पियो। तो फिर चाय पीने के बाद मैं हो गई थी एकदम शुरू एनर्जी से भरकर। और फिर मैंने ना आज मशीन लगानी थी, सारी चादरें वगैरह धोनी थी, तो मैंने यहाँ पे चादरें चेंज कर दी थी। और जो चादरें मैं ऐसे बिछाती हूँ ना, इनके चारों कोनों में मैं लगा लेती हूँ गांठ। गांठ लगाती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे, अभी मैं चादर बिछाती हूँ ना थोड़ी देर में ही वो चादर मेरे को एक जगह पे मिलती है, इसलिए अगर मैं चारों कोनों पे इसकी गांठ लगा लेती हूँ ना तो चादर एकदम सही रहती है, हल्की फुल्की रहती है, जिसमें कि थोड़ा बहुत ऐसे हाथ मार लो तो ठीक हो जाता है।
तो आज जैसे कि मशीन लगानी है मुझे कपड़े धोने के लिए, तो मैंने सोचा आज इस कमरे के जितने भी कपड़े हैं, ये कुर्सियों के कुर्सियों के कवर, सोफ़े के कवर और ये सब चादरें वगैरह आज मैं सारे मशीन में डालूँगी। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी कि इनको चेंज कर रही थी और इनकी जगह इनको दूसरा नया लगा रही थी। और इनको चेंज करने मैंने भाई साहब मेरी तो बड़ी आफत आ जाती है। इनको चेंज इधर से मोड़ो उधर को हो जाते, इधर से मोड़ो उधर को हो जाते। और इसलिए मैं ना इनका कवर भी ढीला ढाला ही लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे को अदलने बदलने में बड़ी दिक्कत करते हैं। ये तो फिर भी थोड़ा ढीले ढाले हैं, हमारे सोफ़े के जो है ना कवर वो तो एकदम फिट हैं, तो उनमें ना बड़ी दिक्कत आती है उनको ऐसे फंसाने में। तो यहाँ पे मैंने कर लिए था इनका सारा कवर चेंज। और कुर्सियों को भी मैंने आज कपड़े से एकदम साफ़ कर लिया था, क्योंकि डस्टिंग करना भी ज़रूरी है ना। आज संडे है तो आज मैंने कहा चलो फुर्सत ले मिल गया टाइम, तो वही बस धूल वूल थोड़ा बहुत जितना डस्ट बैठा था वो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, और कुछ झाड़े के कुछ वैसे। तो ये क्लीनिंग भी डीप क्लीनिंग एक हफ्ते में एक दिन थोड़ा हो ही जाती है। तो इस तरह से अगर डेली हम 2 दिन 4 दिन बाद अगर डेली करते रहे ना, तो हमारा ना हमें दिक्कत नहीं होएगी ना, हमारा घर गंदा होएगा, तो हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। अगर हम 2 दिन चाहे 2 दिन छोड़ के करो, डेली नहीं हो सकता ना, डेली तो नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता क्योंकि डेली अगर यही करने पर रहो तो और काम छूट जाते हैं। तो ये 2 दिन छोड़ के हम टाइम निकाल सकते हैं इतना कि हाँ धूल वगैरह जितना भी डस्ट वगैरह बैठी है थोड़ा कपड़ा मार लें उनमें। तो यहाँ पे वही काम मैं सोच रही थी कि बच्चे छुट्टी के दिन ना बड़ा आलस करते हैं उठने में, सुबह उठते नहीं है टाइम पे, उठ भी जाएंगे ना बेड पे पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे नमन आया मुझे मॉर्निंग विश करने के लिए और राधे राधे बोल के। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बोला अब तू पानी पी ले और ब्रश करके फटाफट से नहा ले। तो वही बस थोड़ा सा बातें बनाने लग गया था यहाँ पे खड़े खड़े, इधर से उधर उधर से उधर। पापा आए ना ड्यूटी से, तो पापा से बात कर रहा था। तो वही फिर आई बुलबुल मैडम, और ये आई अपने कपड़े टेढ़े मेढ़े, पता नहीं कैसे कपड़े पहनती है ये, पता इसको कितना ही सीधा। लड़कियां तो इतना वो रहती है कि अपने सीधे से इसको बोलो ना फिर भी ये ऐसे कह देती है कि बस कार्टूनों की तरह दिखा देती है एक्टिंग अपने। वो देखना कपड़े भी उसके, कहाँ उसकी शर्ट जा रही है, वो जा रही है, टॉप जा रहा है, कहाँ उसका निकल जा रहा है। तो ऐसी करती है, ऐसी टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के चल देती है। इसको ये भी नहीं रहता कि हाँ मेरे कपड़े ख़राब है। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको बुलबुल को भी नहला दिया था और नमन ने भी नहा लिया था। और मैंने फिर बना दिए थे ये जो मैंने मूंग दाल अंकुरित कर रखी थी ना, वो मैंने इनको आज नाश्ता में खिलाया। तो सबके नाक चढ़े हुए थे भैया, बस हस्बैंड जी ने खुश होकर खा लिया था। बच्चे तो ऐसे हो रहे थे ये संडे के दिन बना दिया, ये बना दिया। मैंने कहा आज ही मिले हो बेटा मेरे को तुम खाने खिलाने के लिए ये सब। तो फिर उसके बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया, कपड़े। तो अब बारी आती है दिन की, और दिन में मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिक्स दाल। और यहाँ पे आ गया हमारा दूध वाला भी, दूध मैंने उबाल दिया है। और इस यहाँ पे दाल मैंने इधर चढ़ा दी है, और अभी मुझे मक्खन भी बनाना है साथ में। तो यहाँ पे जब तक मेरी दाल पकती है तब तक मैं यहाँ पे चावल भी अपना भिगा के रख दूँगी। अगर चावलों को ना 15 मिनट हम धो के भिगा के रख देते हैं ना, तो चावल इतने बढ़िया बनते हैं ना, खिले खिले रुई की तरह। सारे चावल के दाने ना बन के बाद सब अलग अलग होते हैं और बड़े मतलब खाने में बहुत टेस्टी भी होते हैं। और यहाँ पे मैंने रात के लिए राजमा भी भिगा रखा था कि रात रोटी के साथ हम यहाँ पे जो दाल का चम्मच है ना, मैंने ऐसे ही उस पर रख दिया था गैस पे। तो हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो तेल वगैरह जो भी होता है भी नीचे गैस पे लग जाता है वो। और ऐसे हमें एक प्लेट ले लेनी चाहिए, उसमें इस तरह से हमें उस चम्मच को रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मक्खन। तो आपने देखा ना एक दाल उधर दाल बनी हुई है, जब तक सीटी आती है तब तक यहाँ पे मेरा मक्खन बन जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे मेरे चावल भी भीग रहे हैं और दूध भी गर्म हो चुका है। तो एक साथ हमारे रसोई में कितना सारा काम हो जाता है ना, तो सारा कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बन चुका है मेरा मक्खन, और अभी दाल की सीटी निकली नहीं है। तो जब तक दाल की सीटी निकलती है तब तक मैं इसको भी एकदम साफ़ करके बर्तन में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चों को ना मक्खन बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जब मक्खन बनता है ना, हड्डी जैसे बच्चे मेरे खाने के लिए आ जाते हैं। सारी हड्डियाँ गिनने में आ रही हैं उसकी। और यहाँ पे कह रहा हाथ में, तो मैंने कहा तुम हाथ में ना सब लपत कर दोगे उसको, लपेट करके सब चिपचिपा। तो दोनों के ना मैंने मुँह में डाल दिया था ऐसे गोला सा बना के। और यहाँ पे ना मैं कढ़ाई में इस मक्खन को निकाल लूँगी फटाफट से। तो हमारे घर में ना जो दूध हमने लगा रखा है, तो उसी से मैं थोड़ी थोड़ी मलाई बचा करके
तो घर में ही मक्खन, ऐसे घी मैं घर में ही बना लेती हूँ। हम बाहर से घी नहीं खरीदते, क्योंकि फिर वो डबल डबल पड़ जाता है ना। तो भैया घर में बचत करना तो एक घर में गृहिणी का ही काम होता है ना, जो घर संभालता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है गैस पे मक्खन, और यहाँ पे बन चुकी है हमारी बढ़िया सी दाल। और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये दाल गली या नहीं गली, लेकिन गल चुकी है, बहुत बढ़िया सी दाल बनी हुई है। तो इसको मैं अलग मैंने निकाल दिया है एक बर्तन में दाल को, और कुकर साफ़ करके थोड़ा सा वो उसी में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो एक साथ हमारा चावल भी बना, दाल भी बनी। और चावल को ना हम अपनी पहाड़ी भाषा में भात बोलते हैं। भात हमने आज बनाया है, दाल भात ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने बर्तन हैं, जब तक हमारा चावल बनता है, घी बनता है, तब तक मैं ये सारे बर्तन अपने क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रसोई भी तो क्लीन होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिए, और घी भी लगभग हमारा बन ही चुका है। तो इसको मैं ऐसे हिला हिला के ना इसमें चेक कर रही हूँ कि ये अभी कच्चा तो नहीं है, लेकिन ये लगभग बन ही रहा है, थोड़ा बहुत रह रखा है। और मैं इसको हिलाऊंगी नहीं ना, इसमें नीचे कढ़ाई के नीचे ना जल जाएगा ये, इसलिए मैं इसको हिला रही हूँ। और इधर आ गई है हमारे चावलों में सीटी। और यहाँ पे आप घी को चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालोगे ना, इसमें पता लग जाएगा आपको कि घी हमारा बन चुका है, क्योंकि ये पानी डालते ही इस तरह से आवाज़ करेगा कि आप